नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं द इंडियन हिस्ट्री हब। दिल्ली और हरियाणा के पास एक जगह है पानीपत, ऐसा मैदान जहां पे जब जब लड़ाई हुई भारत की तकदीर बदल गई। साल 1526 बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। साल 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराकर डूबती हुई मुगल सल्तनत को दिल्ली की फिर से गद्दी दिलाई। और फिर 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत का भाग्य बदल दिया। कहा जाता है अगर उस दिन मराठे नहीं हारते तो भारत पर किसी भी विदेशी ताकत की हुकूमत नहीं होती। लेकिन सवाल यह है, इतनी विशाल और भारी ताकतवर मराठा सेना हार कैसे गए? 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गई। मराठा सेना ने साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक अपनी ताकत फैला ली थी। दिल्ली, आगरा, पंजाब, लाहौर और मुल्तान सब मराठाओं के प्रभाव में आ चुके थे। उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह आलमगीर था, लेकिन असली ताकत मराठाओं के हाथ में थी। उत्तर भारत की मुहिम को लीड कर रहे थे रघुनाथ राव। 1759 में उन्होंने रघुनाथ राव को एक चिट्ठी लिखी। मराठाओं ने लाहौर, मुल्तान और कश्मीर जीत लिया है, अब सिर्फ कंधार बाकी है। ये सब सुनकर पेशवा बेहद खुश हुए, लेकिन यही हुई पहली गलती। मराठाओं के सामने दो बड़े दुश्मन, उत्तर में अहमद शाह दुर्रानी और दक्षिण में हैदराबाद का निजाम। लेकिन पूरे भारत को जीतने की महत्वाकांक्षा ने पेशवा ने रघुनाथ को वापस दक्षिण बुला लिया। पंजाब में सिर्फ 15,000 मराठा सैनिक बचे थे और सामने था अहमद शाह अब्दाली, और सामने एक ऐसा योद्धा जो भारत में कई बार हमला पहले से कर चुका था। इतिहासकार मानते हैं दो मोर्चों पर युद्ध करना किसी भी राज्य को कमजोर कर सकता है, और यही गलती मराठाओं ने कर दी। अब पेशवा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति सदाशिवराव भाऊ को उत्तर भारत भेजा। उनके साथ थे इब्राहिम खान गर्दी, उनके और उनकी फ्रांसीसी ट्रेनिंग प्राप्त सेना। लेकिन यहीं पर हुई दूसरी बड़ी गलती। अपने साथ महिलाओं, बच्चों और हजारों तीर्थ यात्राओं को अपने साथ ले आए। कहा जाता है करीब 70,000 सैनिकों के साथ लगभग 1 लाख गैर योद्धा लोग साथ में थे। जाट राजा सूरजमल ने सलाह दी को सुरक्षित पीछे छोड़ दीजिए। सदाशिवराव भाऊ ने इनकी बात नहीं मानी और यही फैसला आगे चलकर मराठों पर भारी पड़ा। मराठाओं ने कुंजपुरा में अफगानियों को हराया। इससे अब्दाली गुस्से से भर गया। उसने तुरंत यमुना नदी को पार किया और मराठों की रास्ता को बंद कर दिया। मराठा सेना पानीपत में फंस चुके थे। मराठा सेना आगे बढ़ सकती और ना ही पीछे हट सकती थी। धीरे धीरे राशन खत्म होने लगा, घोड़े भूख से मरने लगे। मराठा सेना कमजोर पड़ रही थी। मकर संक्रांति के दिन पेशवा बाजीराव ने आर पार की लड़ाई लड़ी। 14 जनवरी 1761 सुबह होते ही दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। शुरुआत में मराठाओं का पलड़ा भारी था। इब्राहिम खान गर्दी की तोपों ने अफगानी की सेना में हड़कंप मचा दिया। ऐसा लग रहा था कि मराठे जीत गए, लेकिन तभी युद्ध ने करवट ली। मराठा युवराज विश्वासराव युद्ध में मारे गए। उन्हें मरता देख सदाशिवराव भाऊ भावुक हो गए। उन्होंने अपना नेतृत्व छोड़कर हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गए और विश्वासराव भाऊ के पास पहुंचे। मराठा सेना को लगा कि भाऊ मारे गए। बस यहीं से पूरी मराठा सेना में भगदड़ मच गई और मराठा पंक्तियां टूटने लगीं। अब्दाली ने यही मौका पकड़ लिया। शाम के 4 बजे तक पानीपत का मैदान लाशों से भर चुका था। कहा जाता है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। अब्दाली युद्ध जीत भले ही गया था, लेकिन भारत पर राज नहीं कर पाया। वापसी के समय सिख योद्धाओं ने अब्दाली की सेना पर लगातार हमले किए। उधर दूसरी तरफ मराठा शक्ति फिर से उभर रही थी। उधर मराठा शक्ति कुछ साल बाद फिर से खड़ी हो गई। पानीपत की हार ने मराठा साम्राज्य से दिल्ली की गद्दी को फिर से छीन लिया और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेज धीरे धीरे पूरी भारत पर छा गए। इतिहासकार कहते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई एक युद्ध नहीं था, बल्कि वो दिन था जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। अगर आप लोगों को इस पानीपत के युद्ध की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत,
जय भवानी।